अगर यहाँ पर हजारों करोड़ रुपए का करप्शन हुआ है तो ये पैसा आपकी जेब से लूटा गया है। अडानी ग्रुप और उसके पार्टनर्स ने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का प्लान बनाया। यहाँ पर 1750 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर करी जाती है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ एग्जैक्टली लिखा था कि किस स्टेट या रीजन के कौन से अधिकारी को रिश्वत ऑफर करी गई, कितनी रिश्वत ऑफर करी गई। यहाँ रिश्वत का पर मेगावाट रेट तक लिखा हुआ था। सागर अडानी के इन नोट्स को यूएस प्रोसिक्यूटर्स ने ब्राइब नोट्स का नाम दिया है। इस बार सिर्फ कोई नया आरोप या कोई नई रिपोर्ट नहीं थी, इस बार सीधा अरेस्ट वारंट था। नमस्कार दोस्तों, 20 नवंबर 2024 अरबपति बिजनेसमैन गौतम अडानी के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन था। सुबह से लेकर शाम तक उन्हें सिर्फ अच्छी खबर सुनने को मिली थी। उनकी कंपनी ने बॉन्ड्स बेचकर $600 मिलियन रेज कर लिए थे। इससे पहले हालांकि इनके खिलाफ एक से बढ़कर एक आरोप लगे थे। कहीं पर कोयले घोटाले का आरोप, कहीं पर लैंड स्कैम का आरोप, तो कहीं पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट। लेकिन इन सब से ये किसी न किसी तरीके से बचकर निकल लिए थे। उनके नजदीकी एक आदमी के हिसाब से शाम को रिलैक्स होने के लिए ये अपनी वाइफ के साथ कार्ड का गेम खेलते हैं और उसके बाद सोने चले जाते हैं। लेकिन सुबह के करीब 3 बजे इन्हें खबर सुनने को मिलती है, इनके लिए साल की सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली खबर। An arrest warrant has been issued against Gautam Adani. The Adani Energy Group has been charged in the United States over an alleged multi-billion-dollar bribery scheme. इस बार सिर्फ कोई नया आरोप या कोई नई रिपोर्ट नहीं थी, इस बार सीधा अरेस्ट वारंट था। इस बार अमेरिका में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में कोर्ट ने इन पर आरोप लगाया 2000 करोड़ से ज्यादा की करप्शन और रिश्वतखोरी का। न्यूयॉर्क में अब इन्हें इंडाइट कर दिया गया है। इंडाइटमेंट क्या होता है? ये इंडिया में चार्जशीट के इक्विवेलेंट होता है। तो अडानी के खिलाफ निकली है जो चार्जशीट है, इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें एग्जैक्टली क्या लिखा गया है और क्या नए आरोप अडानी के ऊपर लगाए गए हैं और इससे आपको क्या नुकसान हो रहा है, देश में रहने वाली आम जनता को क्या नुकसान हो रहा है, आइए समझते हैं गहराई से आज के इस वीडियो में। अडानी पर लगाए गए आरोपों की लिस्ट इतनी लंबी है दोस्तों कि शायद ही कोई होगा जिसे पूरी लिस्ट याद हो। 10 साल पुरानी इस खबर को देखिए। मोदी के गुजरात में अडानी की कंपनियों को जमीन सबसे सस्ते दामों में मिली। टाटा जैसी कंपनीज ने जहां एक तरफ ₹1000 पर स्क्वायर मीटर से ज्यादा का दाम दिया था, अडानी को ₹32 पर स्क्वायर मीटर के दाम में जमीन मिल गई। फिर 2015 की एक खबर देखिए। सीएजी रिपोर्ट ने बताया कि फॉरेस्ट लैंड की गलत क्लासिफिकेशन करने की वजह से अडानी की कंपनी को 58 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। फिर 2021 की एक खबर देखिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग ने रेड फ्लैग्स रेज किए थे अडानी के पास 6 एयरपोर्ट्स बेचे जाने से पहले। इसके अलावा ढेरों शेल कंपनियां बनाकर टैक्स इवेजन करने का आरोप है। एक बड़े कोयले घोटाले का आरोप है। श्रीलंका में पोर्ट प्रोजेक्ट के घोटाले का आरोप है। और ये सब तो हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के आने से पहले की बातें हैं। एग्जैक्टली क्या ये आरोप थे, कितने हजारों करोड़ रुपए के नुकसान की यहाँ पर बात हो रही है, इस सब की बात मैंने इस वीडियो में करी है, दोबारा नहीं दोहराऊंगा। तो सीधा आ जाते हैं अमेरिका के इस नए केस पर, जिसकी शुरुआत होती है जून 2020 में। जून 2020 में गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी और उनकी पार्टनर कंपनी एज्योर पावर ग्लोबल को अब तक का सबसे बड़ा सोलर डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये एक सरकारी कंपनी है, पीएसयू है, जो हमारी सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आती है। इसने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया अडानी ग्रीन एनर्जी को 8 गीगावाट बिजली सप्लाई करने के लिए और एज्योर पावर ग्लोबल को 4 गीगावाट बिजली सप्लाई करने के लिए। इस कॉन्ट्रैक्ट की मदद से दोनों कंपनीज आने वाले सालों में बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने वाली थी। ये अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए एक बड़ी बात थी, क्योंकि इस कंपनी का अब तक का टोटल रेवेन्यू ही सिर्फ $50 मिलियन के आसपास रहा था और अभी तक कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ था। इस कंपनी को गौतम अडानी के नेफ्यू सागर अडानी चलाते थे। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम यह थी कि जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें बिजली का दाम काफी ज्यादा था, तो खरीदने वाला कोई नहीं था बिजली को। बात क्या है कि ये सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये एक इंटरमीडिएरी का काम कर रहा था। ये अडानी से बिजली खरीदते और अलग अलग स्टेट्स को बेच देते। देश के अलग अलग राज्यों में जो बिजली कंपनियां थी उन्हें लगता था कि सोलर एनर्जी के प्राइसेस फ्यूचर में कम होंगे और वो अडानी को ज्यादा दाम पर फ्यूचर में बिजली खरीदने का कमिटमेंट नहीं देना चाहती थी। और यहां अगर कोई खरीदने वाला नहीं होगा